हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। इस कहानी में दो मुख्य चरित्र हैं। एक है महात्मा बुद्ध जी और दूसरा एक डाकू अंगुलीमाल। ठीक है। अंगुलीमाल उसका नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि वो जो जंगल में आने जाने वाले लोग थे उनको मार करके उनकी उंगलियां काट लेता था। ठीक है। तो इस प्रकार से इस कहानी के अंदर मुख्य बात क्या है कि महात्मा बुद्ध जी की दयालुता और अहिंसा के प्रति उनकी आस्था से वो भयंकर डाकू अंगुलीमाल लास्ट में उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो कैसे उसका दिल बदल जाता है इतना जल्दी, तो हम इस कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। बेटा, आप सभी से गुजारिश है, अगर आपको कहानियों के साथ साथ ड्राइंग में भी इंटरेस्ट है तो मैं अपनी अगली वीडियो पेंटिंग या ड्राइंग पे बनाना चाहती हूँ। मुझे कमेंट में यस करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे बताएंगे। ठीक है। तो हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है बेटा, महात्मा बुद्ध जी राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि नृपवर सब कुशल मंगल तो है। फिर राजा कहते हैं कि भगवान, मेरी प्रजा इस समय बहुत दुखी है, इसीलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। ठीक है, कोई उपाय बताइए। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि तुम्हारी चिंता का क्या कारण है राजन, हम भी तो सुने। तो राजा कहता है कि भगवान, अंगुलीमाल नामक एक डाकू ने राज्य में बड़ा आतंक मचा रखा है, फैला रखा है। सारी प्रजा उसका नाम सुनते ही घबरा जाती है। ठीक है। तो राजा अपनी समस्या महात्मा बुद्ध जी से कहते हैं। ठीक है। तो महात्मा बुद्ध जी उससे कहते हैं कि अंगुलीमाल यह कैसा नाम है? तो राजा कहते हैं, महाराज, इस डाकू का नाम ही विचित्र नहीं है, उसके कारनामे भी बड़े विचित्र हैं। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि सब कुछ स्पष्ट कहिए राजन। तो राजा कहता है, महाराज, इस डाकू ने 1000 लोगों को मारने की प्रतिज्ञा की है और यह जिसे भी मारता है उसकी अंगुली काटकर गले में माला की तरह डाल लेता है। ठीक है। तो कितना भयंकर डाकू हो सकता है, आप इमेजिन करके देखो कि वो जो लोग वहाँ से जाते थे तो उनको पहले मार देता था और उनकी उंगलियाँ काट लेता था। उसके बाद होता है कि गले में उंगलियों की माला पहनने वाला तो सचमुच ही अंगुलीमाल हुआ। राजा उससे कहते हैं महात्मा बुद्ध जी से, तो भगवान, इस क्रूर डाकू को पकड़ा नहीं जा सका है, इस कारण मैं बहुत चिंतित हूँ। तो महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, शीघ्र ही हम आपको चिंता मुक्त करेंगे राजन, अब हम चलते हैं। ठीक है। तो राजा कहते हैं कि पर भगवान, आप उससे सावधान रहिएगा, वो बड़ा ही भयंकर डाकू है, वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है। तो उसके बाद बेटा महात्मा बुद्ध जी जंगल में चले जाते हैं। ठीक है। और अंगुलीमाल को बड़ी हैरानी होती है कि इस बीहड़ वन में, बीहड़ वन किसको कहते हैं? घने वन को। इस बीहड़ वन में निडर होकर यह अकेला कौन चला आ रहा है? इसके पास तो कोई शस्त्र नहीं दिख रहा। शस्त्र बोलते हैं हथियार को। ठीक है। तो उसके बाद डाकू कहता है महात्मा बुद्ध जी से, सावधान, कौन है तू, तुरंत वहीं रुक जा। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, चलो रुकता हूँ, पर तू बता, तू कब रुकेगा? उसके बाद डाकू कहता है, लगता है तू मुझे नहीं जानता, क्या कहा तूने, फिर से दोहराना। तो महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि अरे अंगुलीमाल, मैं कहता हूँ मैं तो रुक गया, पर तू कब रुकेगा, मेरी बात का अर्थ समझ। तो उसके बाद अंगुलीमाल कहता है कि मैं तुम्हारी बात अभी समझा नहीं हूँ। तो महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि अब समझ जाएगा, बड़ा शक्तिशाली समझता है ना तू, क्या सामने झाड़ी में से एक पत्ता तोड़ सकता है? उसके बाद अंगुलीमाल सोचता है कि ये क्या मुझे कह दिया महात्मा बुद्ध जी ने। ठीक है। तो अपने मन मन में कहता है कि बहुत ही विचित्र इंसान है ये। ठीक है। और उनसे कहता है फिर वो महात्मा बुद्ध जी से कि बड़े विचित्र व्यक्ति हो तुम, भला पत्ते का क्या करोगे? तो अंगुलीमाल पास की एक झाड़ी से एक पत्ता तोड़कर महात्मा बुद्ध जी को दे देता है और कहता है, यह लो अपना पत्ता। उसके बाद क्या होता है कि महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि सचमुच बड़े शक्तिशाली हो ना तुम, अब एक छोटा सा काम कर दो, इसे फिर से डाली पर लगा दो। तो अंगुलीमाल कहता है, भला ये कैसे संभव है, डाली से टूटे पत्ते को डाली पर फिर से कोई जोड़ सकता है क्या? तो महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि महाशक्तिशाली अंगुलीमाल इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकता, यह तो सचमुच बड़ी विचित्र बात है।
उसके बाद अंगुलीमाल सोचने लग जाता है, क्योंकि बात तो सही थी, जब अंगुलीमाल को एक पत्ता वापस जोड़ने का अधिकार नहीं है, उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है, तो वो कैसे इंसानों को मार देता है। तो ये बात वो सोचने लग जाता है। तो महात्मा बुद्ध जी उसे कहते हैं कि देखो, जब तुम एक छोटे से पत्ते को भी जीवन दान नहीं दे सकते हो, तो फिर दूसरों के प्राण लेने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? जीवों की हत्या करना कोई अच्छी बात है? तो अंगुलीमाल कहता है, तुम्हारी बातों का कोई उत्तर नहीं है मेरे पास, न जाने मुझ पर तुमने क्या जादू कर दिया है। तो महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, यह अहिंसा का जादू है। मैं कहता हूँ रुक जाओ, हिंसा के बुरे मार्ग पर जाने के बजाय अच्छाई के मार्ग पर चलो। तो उसके बाद से बेटा क्या होता है कि अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध जी का दास बन जाता है, ठीक है। और वो कहता है कि आज से मैं आपका दास हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं हिंसा से दूर रहूँगा भगवान। तो उसके बाद महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, उठो वत्स, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा आपने देखा कि जो महात्मा बुद्ध जी थे, कैसे उन्होंने अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन कर दिया। और इस कहानी से बेटा हमें एक शिक्षा मिलती है कि हमें सदा अहिंसा व्रत का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाय।